नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बायोलॉजी के कुल 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो दोस्तों आपके आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न से। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते हैं तो आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। काफी ज्यादा बेबीआई प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक एक प्रश्न दोस्तों जितने भी कराने वाले हैं ना, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपका क्या है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है दोस्तों लार में, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, छोटी आंत। ठीक है, क्या होगा, छोटी आंत। दोस्तों कमेंट में अपना उत्तर जरूर भेज दीजिएगा अगर आप पहले से ही जान रहे हैं तो। अगला प्रश्न क्या है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि टीबिया नामक हड्डी जो है वो किसमें पाई जाती है। तो टांग में। किसमें दोस्तों, टांग में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। यानी कि दोस्तों हम लोग की जो पाचन नली है वो कितने फीट लंबी होती है। तो आपका उत्तर क्या होगा, 32 फीट। ठीक है, 32 फीट जो है दोस्तों मानव की पाचन नली की जो है लगभग लंबाई होती है 32 फीट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वह है दोस्तों फीमर। कौन सा है, फीमर। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों जांघ में पाया जाता है। ठीक है, फीमर जो है दोस्तों वो जांघ में पाया जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो वो होगा स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोनों आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि दोस्तों इस सवाल का मतलब है कि हमारे जीवन काल यानी कि जब से हमारा जन्म होता है और जब जब हमारी मृत्यु होती है तो उसके बीच में कितने ऐसे दांत हैं जो दोस्तों टूटकर फिर से दोबारा जन्म लेते हैं। तो दोस्तों कुल 20 दांत है। ठीक है, तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत। ठीक है, कितना, 20 दांत। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। यह सवाल भी दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो आपका उत्तर होगा स्टार्च के पाचन में जो है सहायक होती है। किसके पाचन में, स्टार्च के। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, डैश कहलाता है। या दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं या फिर क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों मानव शरीर का रक्त बैंक हम लोग किसे कहते हैं, तो प्लीहा को। ठीक है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, प्लीहा को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, और वीवीआई प्रश्न दोस्तों इसलिए आप इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका घटक है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का। किसका दोस्तों, आरबीसी का। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है दोस्तों, रक्त में पाए जाने वाले धातु कौन सी है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों, तो रक्त में पाए जाने वाली जो धातु है वो है दोस्तों लोहा। ठीक है, ऑप्शन डी लोहा आपका राइट आंसर होगा, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है, और ये सवाल दोस्तों कई बार पूछा गया है। ठीक है, पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से। किससे दोस्तों, हृदय से। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है दोस्तों वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एमिनो अम्ल में
पाचन क्रिया में जो दोस्तों प्रोटीन है वो किस में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, या फिर पहले जैसा रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, सोते समय जो है रक्त दाब में दोस्तों परिवर्तन क्या होता है कि वो घट जाता है। ठीक है, जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा जो रक्त दाब है वो घट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उदर से। ठीक है, उदर से, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो हृदय है उसको एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो आपका उत्तर होगा 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड। यहाँ पर दोस्तों 1.8 सेकेंड दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, यहाँ पर 0.8 सेकेंड होगा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो कितना होगा, 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, ये भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहते हैं, तो सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम। अब ध्यान दोस्तों देखिए, सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों एक जैसा लग रहा है, लेकिन आप ध्यान देंगे सेरेब्रम होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या होता है, सेरेब्रम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है। ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण जो है दोस्तों वो मूत्र का पीला रंग होता है, ये भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क में। ठीक है, ऑप्शन बी, मस्तिष्क में जो है दोस्तों पीनियल ग्रंथि पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन से, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये सवाल दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पिता के गुणसूत्र से जो है दोस्तों वो बच्चों का जो लिंग निर्धारण है वो पिता के गुणसूत्र से ही किया जाता है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। जीव विज्ञान का यानी कि दोस्तों बायोलॉजी का जो पिता है उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 23 जोड़े। कितना दोस्तों, 23 जोड़े। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि 46 अगर आप कहेंगे दोस्तों 46, और जोड़े में कहेंगे तो 23 जोड़े। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में कितने हड्डियां होती है, तो 8। कितना, 8। ठीक है, और दोस्तों हमारे पूरा शरीर में कितना हड्डियां होते हैं, तो 206। ठीक है, ध्यान देंगे 206, और दोस्तों केवल खोपड़ी में पूछा जाए तो 8। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। हमारे शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों, तो वो जबड़े की हड्डी होती है। कहाँ की, जबड़े की हड्डी जो है दोस्तों मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, ये ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर या फिर बीपी भी कहते हैं दोस्तों, तो सामान्य मनुष्य यानी कि जो जनरल मनुष्य का जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है वो कितना से कितना तक होता है, तो 120 से 80 mm। ठीक है, 120 से दोस्तों 80 mm तक जो है सामान्य मनुष्य का जो है रक्तचाप होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये सवाल दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4। कितना दोस्तों, 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध इनमें से कौन सा अंग करता है? रक्त को शुद्ध इनमें से कौन सा अंग करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? किडनी। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है दोस्तों? ये रक्त को ही शुद्ध करता है। ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी कि दोस्तों जो ब्लड प्रेशर मापते हैं वो जो किस यंत्र से मापते हैं उसका यह नाम क्या है? ठीक है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर से जो है रक्तचाप मापा जाने वाला जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आपका उत्तर होगा फेफड़ा। ठीक है, श्वसन अंग क्या है दोस्तों? हम लोग का मुख्य जो है वो फेफड़ा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार का दोस्तों? उपचयन। दोस्तों अपचयन और उपचयन दोनों में बहुत ही कंफ्यूज होता है, इसलिए आप ध्यान देंगे उपचयन। ठीक है, ऊ यानी कि उपचयन। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। बालिस एवं स्टर्लिंग। ठीक है, हार्मोन शब्द का नामकरण सबसे पहले किसने किया था? बालिस एवं स्टर्लिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। लेमार्क तथा ट्रेविनेनस। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा अरस्तु। लेकिन यहाँ पर सवाल है दोस्तों शब्द का प्रयोग, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है आपका, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथोलॉजी। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एंथोलॉजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाला जाता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते फिर से एक अगली वीडियो में।